अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन मेहदी और आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। पाक भारत टाकरा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला अब से कुछ देर कबल अपने अख्ताम को पहुंचा। शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और हम देख रहे हैं कि माजी में भी ऐसा होता चला आ रहा है और अब तक ऐसा हुआ है और इस पर आज के शो में बात करेंगे। लेकिन क्या वजूहत हैं कि भारत की वही बॉलिंग लाइन जो पिछले कुछ सालों से है और वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसी बॉलिंग लाइन का सामना करती है, लेकिन क्यों हमारे बैट्समैन जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहे, क्यों हम भारतीय टीम के आगे टिक नहीं पाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और इंडियन टीम की अगर बात करें तो एक अकेला खिलाड़ी ईशान किशन नैया पार लगा गया। हमने अभिषेक शर्मा की बात की थी, अभिषेक शर्मा को आगा सलमान ने आउट किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हार गई। टॉस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीता, आगा सलमान ने फील्डिंग की दावत दी इंडियन क्रिकेट टीम को और फिर हमने देखा कि आगा सलमान खुद बॉलिंग करना है। अच्छा डिसीजन था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट था, अभिषेक शर्मा को आउट भी कर लिया था। लेकिन क्या वजूहत थी कि उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 170 रन से जायद का हदफ बना लिया और हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर, मैं बात करूंगा शाहीन शाह अफरीदी की, शादाब खान की, अबरार अहमद की, इन तमाम तर खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता थी। उन्होंने क्यों आज के मैच में परफॉर्म नहीं किया, खास तौर पे किंग बाबर आजम। इन तमाम तर मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फारूक सिद्दीकी, क्रिकेट पे काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करेंगे आपको शो में। क्रिकेट से कमेंट्री करती हैं, मैं बात करता हूँ मरियम अली की, और साथ साथ मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, काफ़ी क्रिकेट पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बाहर हो। बात कर रहा हूँ हारिस खान की। सर सीधा आपके साथ आऊँगा, क्या कहेंगे इतनी शर्मनाक शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? शर्मनाक तो शिकस्त है, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, पूरा पाकिस्तान जो है अफसरदा है। और अफसरदा क्यों ना हो, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पैथेटिक किस्म की है और जिसकी जो है काफी डायसेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल जी सर। मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान आगा सलमान ने टॉस जीता और जब आप इंडिया के खिलाफ टॉस जीत लेते हैं तो ये आपकी एक यकीनन कामयाबी होती है। आपके एंड में बॉल होती है कि आप क्या करें और फिर जो आपका प्लान होता है आप उसी के साथ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वो फैसला सही था फील्डिंग करने का या पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी? देखो, बिल्कुल सही कहा तुमने कि किसी भी जो चीज को करने के लिए उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालने हो तो आपको प्लान और प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए। यकीनन जो है पाकिस्तान भी जो है उसकी प्लानिंग कर रखी होगी और प्रिपरेशन मुझे इनकी समझ में नहीं आई। जहां तक तुमने कहा टॉस जीत के पहले जो है फील्डिंग करने का फैसला, अगर स्टैट्स देखें वो स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं कि ज्यादातर टीमें जो है टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की और 70% से अबव उनका जो है विनिंग रेशियो है। तो ये बताता है कि जो भी टॉस जीतता है 70% वो मैच भी जीता है बैटिंग करके पहले। बिल्कुल 70% वो मैच जीता है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हमने वही प्लान की बात हो रही है तो शाहीन शाह अफरीदी को प्लान दिया होगा कि यार अभिषेक शर्मा आगे होंगे, ईशान किशन होंगे, आप किस प्लान के साथ जाएंगे? या पहला ओवर जब हमने सर पहली विकेट हासिल कर ली थी अभिषेक शर्मा की, तो हमने फिर इतना बड़ा टोटल कैसे करवा दिया? कहाँ खामियां आपने देखी बॉलिंग लाइन की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो? देखिए, मैंने शायद पिछली दफा आपके प्रोग्राम में आके बात को पेश भी किया था कि शादाब खान की खुशाइन नजर आ रहा है कि वो अच्छी जगह पे उसने गेंदें की। लेकिन फिर मुझे बड़ी मायूसी हुई जब जिस तरह के उसने आज बॉलिंग की है। और मेरी समझ नहीं आता ये कब सीखेंगे। ये स्पेशली मैं शादाब की बात कर रहा हूँ और बाकी स्पिनर्स की भी मैं बात इसलिए करूंगा कि ये ऐसा लगता है जैसे इनके दिमाग माउफ हो जाते हैं, ये पैनिक हो जाते हैं और इनकी समझ में नहीं आता कि किधर गेंद करें। इनकी जो प्लान किया, बिल्कुल प्लान किया गया होगा, इनको प्लान ए भी दिया होगा, इनको प्लान बी भी दिया गया होगा, लेकिन ये अपनी विजडम के हिसाब से जो चीजें करने की कोशिश करते हैं वो समझते नहीं पिच का बिहेवियर, प्लेयर का, कि उसने कहाँ खेलना है, या इनको जो बताया जाता है उस पर अमल क्यों नहीं करते। ये अपनी अकल से काम करते हैं और आप देखें कि मुझे तो इनकी विजडम पे भी अब शक होने लगा है। सही सर। अच्छा, मैं अगर बात करूं कप्तानी की, तो आगा सलमान की कप्तानी को आपने कैसा देखा इस मैच में? हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर में भी शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करवाई गई। फ़हीम अशरफ टीम में मौजूद हैं, क्या किरदार है, बॉलिंग उनसे करवाई नहीं जा रही। आप समझते हैं कि फ़हीम को बॉल थमा देते कि यार फ़हीम को आजमा लेते हैं? देखिए, अगर फहीम को बॉलिंग नहीं करवानी थी तो फखर ने क्या बुराई थी जो आप फखर को खिला देते? सही। ऐसे बेटर आप 8वें नंबर पे उसको भेज रहे हैं बैटिंग करने के लिए, 7वें 8वें पे बल्कि,
तो ना उससे आप बॉलिंग करा रहे हैं, ना उसको आप बैटर समझ रहे हैं, तो फिर उसको किस कैपेसिटी में आप खिला रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, उसने आपको जो है मैच जिता दिया नीदरलैंड के खिलाफ, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है, वो 3 मैच 2.5 ओवर की क्रिकेट में उसने जो है मार लिया। लेकिन ये कब करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही सर हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। और फारूक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बाबर आजम की शर्ट पहन के ये आ गए थे स्टूडियो, तो मैंने कहा भाई ये शर्ट तो काइंडली आप उतार दें वरना मुझसे शो नहीं होगा। सर आज की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और क्यों ना सपोर्ट करें, हमारी मुल्क की टीम है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनके लिए फैसले कर रहा है, भारत की आंखों में आके डाल के बात कर रहा है, इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस बनती थी। मोहसिन, सबसे पहले तो ग्रीन शर्ट्स को मैं नहीं पूरी आवाम सपोर्ट कर रही थी, और क्यों ना करें, हर आवाम अपने मुल्क के लिए जान मारती है। आज की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही, इंडिया ने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है। आप ये देखें, टॉस जीता, टॉस क्रूशल था, सलमान अली आगा साहब ने फर्स्ट बॉलिंग का स्टैंड लिया, बॉलर ने नो डाउट बहुत अच्छा एंड में दिखाया। स्टार्टिंग में बॉलर पिट रहे थे, सलमान अली आगा ने आके बॉलिंग कराई। मुझे आप ये बताएं, फ़हीम अशरफ के भी, हारिस भाई भी बात कर रहे थे, जब आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर लेके गए थे तो आपने उनसे स्पेल क्यों नहीं कराया? अगर आपको याद होगा, लास्ट ओडीआई में हम जब इंडिया से दुबई में एशिया कप में टकराए थे, जिसमें इंडिया 5 विकेटों से जीता था, यही फ़हीम अशरफ थे जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेटें ली थी। बिल्कुल फाइनल में। तो आप ये बताएं, जो बंदा परफॉर्म करता है, जिसका जो रोल है, आप उसको वो रोल क्यों नहीं देते? आप साइम अय्यूब को एज अ ओपनर लेके गए, वो बॉलिंग पे विकेट ले रहा है। हमें साइम अय्यूब की 3 विकेटें नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो रोल डिफाइन किया है, आपको ओपनर लेके गए हैं तो आप ओपनिंग में आप स्टैंड वो करें। आप साफजादा फरहान को देखें, और सलमान अली आगा जिस तरीके से बैट शॉट खेल के आज आउट हुए, उनके बॉलर का कोई कमाल नहीं था। अभी मैं थोड़ी बात बॉलिंग पे करना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग, जैसे शाहीन शाह अफरीदी की मैंने हारिस भाई से भी बात की, तो आप समझते हैं बस वी आर डन नाउ? शाहीन शाह अफरीदी बहुत टाइम दे दिया शाहीन अफरीदी को। अब शाहीन अफरीदी को या और भी जो सीनियर प्लेयर हैं उनको अब खुद सोचना चाहिए, जब उनसे ये फॉर्मेट नहीं समझा जा रहा, नहीं खेला जा रहा, तो वो स्टेप डाउन हो। नहीं T20 के वो नहीं समझ रहा, 2 ओवर्स नहीं कर रहे, तो ये ओडीआई तो का लई मरियम से भी पूछ लेते हैं कि आज के मैच को आपने कैसा देखा और क्या कहना चाहेंगे आप आज के मैच पे? आज के मैच पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ मजाक हुआ है। सही, बिल्कुल मजाक ही हुआ है। और हारिस भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि वी आर डन विद शाहीन शाह अफरीदी। बेंच पर जो लोग मौजूद हैं, सलमान अली मिर्ज़ा हो गए, नसीम शाह हो गए, ये नसीम शाह ग्राउंड में भी परफॉर्म करेंगे या सिर्फ कमर्शियल में हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे? देखो, मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी, अभी दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ। जब ये आपके लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस आएगी। ये इतने बड़े बैटर नहीं है, इतने बड़े जो है दुनिया के बैटर या बॉलर नहीं है कि ये जाएंगे और जो है वो पहली बॉल से जगह पे गेंद करने लग जाएंगे, और इनके पास इतनी एक्यूरेसी है और इतना टैलेंट है कि ये करेंगे। भाई, टाइम एंड टाइम अगेन हमने ये देखा कि इनको सिर्फ क्या कहा जाता है कि भाई पिच के बिहेवियर को समझो, बैटर को देखो कहाँ वो वीक है, कहाँ इनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये बात नहीं कि इनको नहीं बताया जाता, इनको सब कुछ बताया जाता है, फीड किया जाता है, इनको जाके नेट पे बॉलिंग करवाई जाती है कि देखो इस तरह से। अब कोच ने जो बता दिया, करना किसने? बिल्कुल वो खिलाड़ी ने करना है, सही है, बेंच के अंदर जाके अकॉर्डिंगली। जी जी। आप ये देखें कि आप सलमान अली आगा ने किसी मैच में तो बॉल की नहीं। बिल्कुल, आज वो समझ लेते हैं, ये एक्सक्यूज ले लेते हैं कि जनाब इनके दोनों ओपनर जो है बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले थे, तो आपने ऑफ स्पिनर से गेंद करा ली, चलो उसने एक रिजल्ट भी दे दिया। तो ये चीज आपके जहन में सलमान अली आगा के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आपके कोचेज क्यों नहीं आई कि सलमान अली आगा को कुछ इससे पहले के मैचेस में भी बॉल करवा के देख लेते कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमने पूरी बॉलिंग लाइन अगर देखें तो एक फास्ट बॉलर यूज किया शाहीन शाह अफरीदी, जिसने 2 ओवर करवाए, 18 ओवर्स हमारे स्पिनर्स ने करवाए। तो हम स्पिन पे खेल रहे हैं पूरा वर्ल्ड कप, फास्ट बॉलिंग लाइन हमारी नहीं है इस वर्ल्ड कप में। भाई 6 स्पिनर आपने बॉलिंग करवाई, बिल्कुल 6 स्पिनर्स खेले, उसको तो हिलने नहीं देना चाहिए सामने वाली टीम को। और जिस तरह के आपके पास स्पिनर्स हैं, शादाब को तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कब सीखेगा ये लड़का।
ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, कैसे ये अंदर आ जाता है, कौन सी लॉबी इनको अंदर लेके आती है, और ये क्यों पाकिस्तान के साथ मजाक करते हैं। भाई जब तक ये लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इनको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए बोर्ड को कि ये डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलें। सही। अच्छा, मैं फर्रुख से भी जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरह कहा कौन सी लॉबी है, कैसे ये आ जाते हैं, ये क्रिकेट पर काफी काम करते हैं, अंदर की खबरें भी होती हैं, भाई कैसे आ जाते हैं, ये लॉबी कब खत्म होगी, कौन लेकर आ रहा है, बिना परफॉर्मेंस के खेले जा रहे हैं, डोमेस्टिक खेलते नहीं है, डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं 1 साल बाद। यार मुझ समय सबको पता है ये लॉबी काम कर रही है, यही घूम फिर के चेहरे सामने आ रहे होते हैं। अभी शादाब को बिठाएंगे, कल रिजवान आ जाएंगे, कल रिजवान बैठेंगे, फिर शादाब आ जाएंगे। तो कैसे जान छूटेगी तो ये फर्रुख जान तो ये बोर्ड छुड़वाएगा, हम थोड़ी छुड़वा सकते हैं, आप थोड़ी छुड़वा सकते हैं। ये प्लेयर्स अपने लिए खेल रहे हैं। आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, मैं आपको बता मुझे तो लग रहा है अपने लिए भी नहीं खेल रहे, अपने लिए खेल लेते भाई। आज बाबर आजम वगैरह सबके पास मौका था कि अपने लिए खेलते, स्लो विकेट थी और मतलब खेल सकते थे ग्राउंड शॉट, जिस तरह सूर्या ने देखा। आपने मतलब एक टीम के साथ खेलते हुए देख रहे हैं कप्तान को, उससे आप नहीं सीख रहे तो फिर आप कब सीखेंगे? गेम प्लान नहीं है किसी किस्म का। कोचिंग स्टाफ, आज मैंने माइक किसन को देखा, बड़े बेबस नजर आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि उनका बॉब वुल्मर वाला असर ना हो जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना। बात ये है कि हमारे खिलाड़ी समझने को तैयार ही नहीं है। अब शादाब की बात कर रहे हैं, एक दिन बहुत अच्छा खेलते हैं, सेकंड डे पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन मोहसिन, पाकिस्तान क्रिकेट अगर अभी इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो हमारा कप्तान इस काबिल ही नहीं था कि उसको टीम में रखें। आपने तो उसको कप्तान बना दिया, उसके तो टीम में भी जगह नहीं बनती। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप, लेकिन बिल्कुल बड़ा बयान बाजी में अगर देखें तो बाबर से तो अच्छी है और टीम और दीगर खिलाड़ियों से तो अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारी क्रिकेट खराब क्यों हो रही है? हम एक बी क्लास सी क्लास टीमों से, बी कैटेगरी की टीमों से खेलते हैं और अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं और हम समझते हैं टूर्नामेंट जीत गए तो हम बहुत बड़े हो गए। हम एक क्लास की टीम की एक क्लास टीम से नहीं खेलते। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन को जारी रखेंगे। मेरे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारिस खान मौजूद हैं स्टूडियो में, मरियम अली और फर्रुख सिद्दीकी भी दोबारा डिस्कशन को ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। वेलकम बैक धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग के हवाले से, आगा सलमान की कप्तानी के हवाले से। लेकिन अब कुछ बात करते हैं आगा सलमान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी रही जब वो विकेट पर मौजूद थे। 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, अच्छा जिस ओवर में वो आउट हुए अच्छा स्कोर आ गया था। क्या वाकई ज़रूरत थी ऐसे शॉट की, इंटेंट दिखाने की? उस वक्त मेरे साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस खान मौजूद हैं। हारिस भाई, कैसा देखते हैं अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें आगा सलमान की? या सबकी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। सलमान की बात करें, बीइंग ए कप्तान जो है उसको इस किस्म का शॉट नहीं खेलना चाहिए था। पूरा शॉट सिलेक्शन, जब आपको पता है कि उस ओवर में आपने एक 6 रन भी हासिल कर लिया है और आपका जो है वो चौका भी आ चुका, तो बीइंग ए कप्तान आप पे तो जिम्मेदारी थी, आपको लॉन्गर जो है गेम को लॉन्ग करना चाहिए था, लेके जाना चाहिए था, सिंगल कर लेते। क्या जरूरत थी इस शॉट को खेलने की? और जो भी आ रहा है वो ऐसे समझ रहा है जैसे हमने 15 रन का एवरेज करना है। भाई 8.8 का एवरेज चाहिए था। कोई 2 बॉलर थी कि आप अच्छी की, आप रोक लो, फिर आप सिंगल भी ले लो। एक बॉल पे जो है आप बाउंड्री भी हासिल कर सकते हो। आप पेशेंस तो दिखाते, अपने गट्स तो दिखाते, अपना स्किल वर्क तो दिखाते। मुझे तो लगता है कि जो मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि ये मेंटली तौर पे गिरे हुए थे और पैनिक हुए हुए थे। मेंटली तौर की आपने बात की, नर्व्स का गेम होता है पाकिस्तान इंडिया का, और हमने देखा कि नर्व्स पे हमेशा 8-1 हो गया है। इंडिया भारी आता है पाकिस्तान के। हम यही बात कर रहे थे नर्व्स की, और हारिस भाई भी ये बात कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर आगा सलमान से मैं आपको पूछूं तो आपको कैसी लगी? वैसे तो आज सबकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं रही। किसी बैटर ने ऐसा लगा ही नहीं कि जिम्मेदारी ली हो किसी भी जगह। प्रेशर की वजह से हुआ या बिल्कुल प्रेशर? हारिस भाई कह रहे हैं वाकई देखिए प्रेशर प्रेशर इतना था उनके ऊपर कि उनके हाथ से बॉल छूट रही है, बैट आगे जा रहा है, फील्डिंग सही नहीं हो रही है। मोहसिन, मसला पता है क्या है कि बैटिंग में हम कहाँ कोलैप्स कर रहे हैं। बैटिंग में हम देखें, हम डॉट बॉल कितनी खेलते हैं।
मेरा ख्याल पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड बन जाएगा सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने का पाकिस्तान टीम का। तो हमारे कोचेस को ये चीजें देखनी चाहिए। हम डॉट बॉल खेलते हैं, अभी इंडिया कोचेस कैसे काम कर रहे हैं। आज भी आपने 51% डॉट बॉल्स की हैं और 2 ओवर पहले मैच खत्म हो चुका, 12 बॉल कोचेस कहते हैं डॉट बॉल नहीं करो यार, काम हो रहा है उस पे। हनीफ मोहम्मद वहाँ मौजूद हैं, वीडियो एनालिस्ट है, या तो फिर आप बताएं कि उस पे काम नहीं हो रहा। अब बात ये कि कोचेस आपका बैट से हाथ पकड़ के तो नहीं खिलवा सकते। देखिए आज क्या हुआ, मिडिल ओवर्स में जब हमारे 4 आउट हो गए थे, हमने मिडिल ओवर्स में 6 ओवर से 16 ओवर के दरमियान 59 पे 5 विकेटें अपनी गंवाई हैं। कोई इतना मुश्किल वो नहीं था। आपने सूर्य कुमार यादव को देखा कि जब उनकी टीम आउट होने लगी तो वो रन को एक्सेलरेट कर रहे थे, एक बाउंड्री आ रही थी, सिंगल डबल नहीं छोड़ रहे थे, ग्राउंड शॉट्स वाले विकेट, ग्राउंड शॉट खेल रहे थे। 19 चौके और 6 छक्के मारे। उन्होंने अपने रन रेट को मेंटेन रखा है। सही नहीं कर पाए या फिर उसका इस्तेमाल नहीं, ये पिच विच का कोई ऐसा नहीं है कि रीड नहीं कर पाए। हम इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी पुअर शॉट सिलेक्शन थी, किसी खिलाड़ी ने आज बैटिंग बिल्कुल सही नहीं की और इंडिया ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। कोई सिवाय सैम अयूब के बॉल के अलावा हमारे प्लेयर्स ने इंडिया के पॉकेट में अपनी विकेट्स दी हैं। आप इस बात से एग्री करती हैं फारूकी? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हमारा जो भी बैटिंग के रन्स भी जो यहाँ पहुंचे हैं, हमारे रन्स वो भी यहाँ पहुंचे ही उसकी वजह से, उस्मान खान की वजह से। सही। उस्मान खान की भी आप बात करिए, जिस तरह अभी फारूक बात कर रहे थे। मैं हारिस भाई से ही पूछना चाहूँगा कि हारिस भाई, उस्मान खान का जो इंटेंट था, या हमने बात की, चलो उस्मान खान को छोड़े, मैं बाबर आजम की बात करूंगा। विकेट की रीड करने की बात की, आप लास्ट शो में हमारे साथ मौजूद थे तो आपने कहा कि यार बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको विकेट रीड करना आती है, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में मौजूद हैं। आप समझते हैं कि बाबर आजम के मुताबिक ये विकेट थी, और जिस तरह सूर्य कुमार यादव ग्राउंड शॉट्स खेल रहे थे, अगर हम भी इस तरह टेम्परामेंट दिखाते तो हो सकता है कि कहानी कुछ और होती? देखो, इस बात से तो ये बात सामने आ गई कि हमारे प्लेयर मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे जो है वो कमजोर हैं। इसका मतलब है मेंटल टफनेस की इनको जरूरत है। अकॉर्डिंग द सिचुएशन जो है ये पैनिक होते हैं, और ये पैनिक होके जो है ऐसे शॉट सिलेक्शन, जैसे अभी बाबर को ये सीधा शॉट खेल सकते थे, क्रॉस मार दिया उन्होंने। ये पैनिक होने की निशानी होती है कि आपने क्रॉस मार दिया। दूसरी बात जो अभी फरूक कर रहा था, बड़ी वैलिड बात है, वो ये कि 8.5 ओवर 20 ओवर में से मिडिल खेले आपने। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोचेस नहीं कहते होंगे खिलाड़ियों को कि भाई आप डॉट बॉल नहीं खेलो? जब आप 20 ओवर में से 9 ओवर मिडिल खेलेंगे तो आप क्या स्ट्रक करते हैं टीम से? सही। ये क्यों नहीं रियलाइज कर सकते ये बात? ये क्यों नहीं है? ये स्टैट्स जब हमारे सामने है। लेकिन आरिफ भाई, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो कोचेस क्या खिलाड़ियों को ये गाइड नहीं करते होंगे कि भाई डॉट बॉल्स नहीं खेलनी है, इस पर काम नहीं होता होगा? अब ये तो खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है ना कि वो ग्राउंड में जाके अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान से खेल रहे हैं ये लोग, ये हाईएस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हाईएस्ट रैंक के प्लेयर हैं ये। क्या ये क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं जो इनको नहीं पता होगी? इनको सब चीजें पता है। ये एक्सक्यूजेस हैं कि हमें नहीं पता, हम सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर सके, एब्जॉर्ब नहीं कर सके, पिच का बिहेवियर हमें नहीं पता था, सब पता था। आपकी आज की प्लानिंग जो है वो फ्लॉप हो गई। जो आप ये देखें कि आपके लड़के 10 में से मैक्सिमम तीन मैच में परफॉर्म करेंगे, 7 मैच में नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 30% आपकी परफॉर्मस है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अब जैसे बड़ा मैच होता है, बड़े खिलाड़ियों पर मतलब आयद होती है जिम्मेदारी कि भाई आप इस मैच में परफॉर्म करें। इस मैच में हमने देखा ना बाबर आजम परफॉर्म कर पाए, ना शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर पाए, ना शादाब खान परफॉर्म कर पाए। आप क्या समझते हैं कि इन्हीं के साथ जाना चाहिए, इनको 11 में रखना चाहिए, या बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहिए? देखो जी, अभी बात तो सारी यहाँ हो गई है कि आपने बाबर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, देना चाहिए था। लेकिन अब बाबर जो है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि वो एक्सपोज हो गए, अब उनकी फॉर्म ऐसा नहीं है और टीम को नुकसान पहुंच रहा है मेरे हिसाब से। और फहीम अशरफ को अगर आपने ना बॉलर कंसीडर करना है, ना बैटर कंसीडर करना है, 90 नंबर पे आप उसको बैटिंग करा रहे हैं, बॉलिंग आप उसको नहीं दे रहे, इससे बेहतर ये है कि आप फखर जमान को खिला लें एज ए बैटर। सही, लेकिन फिर किस नंबर पे खिलाएंगे? जैसे फखर जमान को आप खिलाते हैं तो फखर भी ऊपर खेलने के आदी हैं, तो किस नंबर पे आप खिलाएंगे फखर जमान को अगर इन करते हैं तो? देखो, मैं तो सीधा बात करूंगा कि मैं एग्री नहीं कर रहा सलमान अली आगा के 1 डाउन आने पे। सलमान अली आगा टेस्ट मैच में भी और ओडीआई में भी जो है
ये मिडिल ऑर्डर खेलता है, लेट मिडिल ऑर्डर, ठीक है। अब एकदम से सडनली आप लोग जो है बगैर प्लानिंग के उसको एक सडनली जो है 1-2 सीरीज में आपने उसको 3 नंबर खिलाना शुरू कर दिया। सही। मैं फारूक से भी जानना चाहूंगा। आपके पास जो है एक 3 नंबर का बैटर वो होना चाहिए जो कि नई बॉल को अच्छी तरह खेलना जानता हो, क्योंकि बॉल नहीं होती है, अगर जाते ही आपके अमूमन तो हम यही देख रहे हैं ना कि आपके ओपनर जाते ही आउट हो जाए, जाते ही आउट हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। ये उस वक्त परफॉर्म करते हैं जब इनके मतलब की विकेट होती है, इनके मतलब की कंडीशन होती है और इनके मतलब की टीम होती है। तो ये चीजें देखनी होंगी, इनको रियलाइज करना बिल्कुल, ये पड़ेगा। चीजें देखनी होंगी। स्टूडियो में फारूक मौजूद है। फारूक, आप क्या कहेंगे फखर जमान के हवाले से? हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, मरियम भी कह रही थी यार फखर जमान को होना चाहिए था, आप शायद इत्तेफाक नहीं कर रहे थे इस बात से। हारिस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आज फ़हीम अशरफ को एज अ बैटर ही खिलाना था तो उसको फकर को इन कर देते, जब आपको उनसे बॉलिंग ही नहीं करानी थी तो फिर फकर जमान को क्यों नहीं आपने मसला ये कि फ़हीम अशरफ ने जो नीदरलैंड के खिलाफ कर दी परफॉर्मेंस, अब वो उस पे खेलते रहेंगे ना, ये भी तो एक इशू आ रहा है। मसला यही तो है कि हम एक परफॉर्मेंस पे प्लेयर्स को आसमान पे बिठा देते हैं और एक खराब परफॉर्मेंस पे अगर कोई अच्छा खेल रहा है उसको ज़मीन पे ले आते हैं। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। और सलमान अली आगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जिस उस पे आ रहे हैं नंबर 1 डाउन पे, उनको चाहे उनकी वजह से बाबर की बैटिंग भी डिस्टर्ब हो रही है। उन्होंने उससे नंबर तो ले लिया है, माफ कर दें अब आप उनको जिम्मेदार करार में नहीं करार दे रहा है। मुझे तो लग रहा था आज आप माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि बाबर आजम भाई अब सपोर्ट करके बाबर आजम तो आप खुद सोचने पे मजबूर होंगे कि वो इसके बाद वो खुद क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान को बहुत वो है ना, एक्सपेक्टेशंस हैं बाबर आजम से खास तौर पे, और उनके फैंस को भी हम कुछ बात करते हैं तो फारूक साहब सुनने को तैयार नहीं है। बाबर आजम जी आप हारिस भाई क्या कह रहे हैं? बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो टेक्निकल बात ये है कि देखें, जब बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे थे तो सर्कल में सारे फील्डर होते थे और नया बॉल होता था, तो इनके लिए आसानी थी कि ये डॉट बॉल भी खेल रहे हैं तो और उसके बाद ये बाउंड्री हासिल कर लेते थे। बाबर आजम नेचुरली स्ट्रोक प्लेयर नहीं है, वो स्लॉगर नहीं है, वो इनिंग्स को जो है लेके चलने वाले उसमें है, थोड़ा सा ठहर के खेलने वालों में से। आपने उसको ओपनर से निकाल के 1 डाउन खिलाया, 1 डाउन से निकाल के अब 4 नंबर पे ले आए। 4 नंबर पे आती फील्ड जो है वो फैल जाती है। तो बाबर इस किस्म का बैटर नहीं है कि वो आपको चौके छक्के मार के दे। लेकिन सर T20 तो अब काम ही है ना कि भाई चौके छक्कों का गेम है। जिस तरह ईशान किशन ने इनिंग खेली, आप इस इनिंग को किस तरह रेट करेंगे? और आप समझते हैं क्या ईशान किशन जैसी इनिंग पाकिस्तान में जो बैटिंग लाइन है उसका कोई खिलाड़ी खेल सकता है ऐसी इनिंग जैसी इन्होंने खेली है? देखिए, बात खेल सकता है, इनमें भी एबिलिटी, ऐसी बात नहीं कि एबिलिटी नहीं है, लेकिन दिमाग की मजबूती की बात है कि आप जो है प्रेशर को, हालांकि उनका पहले ही ओवर में आउट हो गया। बिल्कुल, मैं वही यही बात कर रहा हूँ। तो यही जो है उसमें जो है बैट बॉल आपने की, उसमें अच्छा प्लेयर वही होता है जो बैट बॉल का एडवांटेज ले और उसको पनिश करे। यही अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। एक एवरेज प्लेयर में, एक अच्छे प्लेयर में ये निशानी होती है, एक तो वो गलतियां कम करता है अच्छा प्लेयर, और फिर बैट बॉल को पनिश करने की पूरी सलाहियत होती है उसमें, जो कि उसने की ईशान ने। सही। और हमने जो है वो गुड बॉल को, मतलब बैट बॉल को गुड बना के विकेट्स उनके हाथ में थमा दी। देखिए मोहसिन, पता है हमारे पास ना इस पूरी टीम में कोई पावर हिटर नहीं है। अगर आप देखें पावर हिटर लाइक जैसे ज्यादा फरहान है तो कहाँ से पावर हिटर है वो लास्ट मैच बस में वो बात ये बुमराह को छक्के मार दिए और डॉक्यूमेंट्री बन गई। यूएसए जैसी टीम, नेदरलैंड जैसी टीम, नहीं इंडिया के खिलाफ एशिया कप में भी तो मतलब एक मैच चल गया, आप उसकी वजह से इन कर दिया उनको टीम में। एक मिसाल है। अब यही बात है ना कि एक परफॉर्मेंस से आप लोग प्लेयर को उठा के आसमान पे ले जाते हैं। प्लेयर्स भी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। हमें ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि हम आईसीसी के अब तक कितने टूर्नामेंट जीते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं परफॉर्म करते? मतलब अब तो समझ जाना चाहिए अपनी गलतियों से। कौन सिखाएगा? परफॉर्मेंस तब होगी जब आप दिलेरी से फैसला करेंगे ना। अभी कल मैं आज आपको टीम दिलेरी से खेलते हुए नजर आई? नहीं, मुझे तो नहीं। बात ये हो रही है हारे, ठीक है, आप 61 रन से हारे, फाइट करके तो हारते। 18 ओवर में आपकी पूरी टीम चली गई वापसी। किस चीज की जल्दी थी? कोई बताने वाला नहीं था। गौतम गंभीर को आपने देखा वो ग्राउंड में किस तरीके से अपने प्लेयर्स को समझाते हुए नजर आ रहे थे। आज तो मुझे माइक हेसन बिल्कुल बेबस नजर आया कि ऐसा लग रहा है कि शायद माइक हेसन कोई समझाने वाला नहीं था। हर अपनी मर्जी से। जी टेक्निकल बात कि एक तो आपने 9 ओवर मेडिन खेले, फिर जो अभी फारूक बात कर रहा है कि 2 ओवर आपने कम खेले, 18 ओवर में आप आउट हो गए, तो 12 बॉलें हो बची, 9 ओवर आपने मेडिन खेल गए, तो 11 ओवर का गेम का डिफरेंस तो पड़ गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। 11 ओवर का मतलब 66 बॉलें,
बिल्कुल 66 बॉलों का डिफरेंस बड़ा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हारिस भाई, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। वेलकम बैक वंस अगेन इन धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं उनके हवाले से। लेकिन अब कुछ बात करते हैं लाला की। शाहिद खान आफरीदी मायनाज ऑलराउंडर, उन्होंने एक ट्वीट किया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो बैटिंग बॉलिंग ख़त्म की, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता है कि साइम अयूब जो है वो आज की मैच का मैन ऑफ द मैच होगा। 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे। अगर बॉलिंग की बात करें साइम अयूब की, तो हारिस भाई शाहिद आफरीदी का इस तरह ये ट्वीट करना, क्या आप समझते हैं वो पिछली परफॉर्मेंस भूल गए या फिर वो साइम को वाकई बड़ा बल्लेबाज समझ रहे थे, क्या उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी? अच्छा, बीइंग ए क्रिकेटर और इतना एक्सपीरियंस क्रिकेटर जो है उसके जहन में शायद ये होगा, मैं ये बात सोच सकता हूँ, या उसके जहन में ये होगा कि साइम जो है बॉलिंग तो कर रहा है, इस यहाँ के जो जिस पिच पे मैच था ये थोड़ा सा टर्निंग वो था, तो वो अपनी जो है बॉलिंग से 2-3 आउट कर लेगा जैसे कि हुआ भी, और अपने 25-30 रन भी कर लेगा और 1-2 कैचेस भी कर लेगा, तो मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। तो भाई ये इस तरह से जो है करने से होता है, मतलब आपको बल्ला आपके हाथ में है, बैट बॉल आपने करनी है, अच्छी बॉल को आपने सिंगल लेना है, ये आपको आना चाहिए। अगर आप 8 करोड़ में या 10 करोड़ में फरोख्त हो रहे हैं, अभी PSL आएगी, वाह वाह हो रही होगी सबकी कि क्या अच्छा है भैया, क्या अच्छी मार रहा है, क्या और हारिस भाई आप क्या समझते हैं कितना अच्छा मौका था साइम अयूब के पास के बॉलिंग में तो परफॉर्म कर ही रहे थे, इंडिया के मैच में अगर बैटिंग में भी परफॉर्म कर देते? हमने देखा है कि जो इंडिया के मैचेस में परफॉर्म करता है उसका नाम देर तक चलता है या उसका नाम बन जाता है। तो मोहसिन किसने रोका इनको परफॉर्म करने से? बिल्कुल भाई इनको कोच ने बताया होगा, हर चीज की होगी, हर चीज प्रैक्टिस कराई गई होगी, बॉलर्स के बारे में सारा बताया गया होगा, इसके बारे में बताया गया होगा, सब चीजें कौन करेगा अंदर जाके? यही करेंगे ना, बिल्कुल यही करेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसने किया है हारिस भाई, अगर हम बात करें उस खिलाड़ी की, उस्मान खान अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, इंटेंट भी उन्होंने शो किया, आगे बढ़ के शॉट्स भी लगाए, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया। उस्मान खान के हवाले से आप क्या कहेंगे? अंडररेटेड खिलाड़ी हैं वो। कोई भी खान साहब हो 44 रन जो है वो नहीं बनते। आपको जो है, आपको पिछले मैच में आपने इंडिया का देखा, उसके कप्तान ने अकेला लेके चला गया, बिल्कुल मैच जिता दिया उसने। बिल्कुल सूर्य कुमार ने वो जो है मैच जिताया कि नहीं जिताया? ऐसा ही सिंगल हैंडेडली उसने मैच जिताया था उनकी। तो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल? आपने शॉट तो देखो किस तरह से खेले हैं यार, शॉट सिलेक्शन तो देखो। तो इसीलिए तो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है कि इनकी शॉट सिलेक्शन ही सही नहीं है, इनमें मेंटल टफनेस की एबिलिटी जो है वो नहीं है। ये करंट सिचुएशन में आके जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना वो खोल में चले जाते हैं और अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। और मुझे लग रहा था काफी जल्दी में थे जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे स्पिनर्स के लिए। फारूक, आप उस्मान खान की परफॉर्मेंस को किस तरह रेट करेंगे? देखिए, हारिस भाई ने बहुत पते की बात की है। जैसे इंडियन कैप्टन की बात कर रहे हैं, उसने फिनिश किया, हमें एज अ फिनिशर चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि अपनी इनिंग अपने स्कोर बिल्ड करें, स्कोर बोर्ड पे लगा दें, अगले मैचेस के लिए अपनी जगह बना लें। उस्मान खान नो डाउट आज की परफॉर्मेंस देखी जाए अच्छा खेला, बुरा नहीं खेला, लेकिन मैं ये बताऊं इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आपके पास आपके साथ देने के लिए शादाब खान मौजूद थे। आप मुझे बताएं ऐसे बढ़ के खेलने का शॉट वो सही था? नहीं, उनका डिसीजन। जब आपको बॉल रीड कर रहे हैं, आपको रन्स आ रहे हैं, किस चीज की जल्दी थी? हीरो तो जब होते हैं ना कि आज आपके स्कोर बोर्ड आप 80+ स्कोर करते, मैच को फिनिश करते, मैच नहीं भी फिनिश करते, क्लोज लेके जाते, फाइट करते। आपने 44 रन बनाए, आपने बोल दिया मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया, मैं भी चलता हूँ। इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती। उस्मान खान की आज की परफॉर्मेंस को देख के सब ये कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया। 44 रन उनके पाकिस्तान के लिए कोई फायदे में नहीं रहे, ठीक है ना, उनके अपने लिए फायदे में रहे। मेरा मानना है कि अगर देखा जाए तो यहाँ तक भी जो मैच आया है वो उस्मान खान की वजह से ही तो आया है। इतने रन्स भी उस्मान खान नहीं, देखें रन्स की बात नहीं है, रन्स ठीक है, उस्मान खान अगर साथ नहीं देते तो पाकिस्तान का बहुत इससे बुरा असर होता है, शायद हम ट्रिपल फिगर में जाते भी नहीं। सही, ठीक है। उस्मान खान के हवाले से बात की। हारिस भाई, आगे आने वाले मैचेस हैं और नमीबिया से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच है, और फिर जब सुपर 8 शुरू होगा तो जाहिर है कि टफ टीमें सामने आएंगी। कम्बिनेशन की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो आप क्या समझते हैं कम्बिनेशन में किसको इन करना चाहिए, किसको आउट करना चाहिए? देखो अब तो ये सब बातें सामने आ चुकी हैं इनका,
हम तो दुआ ही कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी के हमारी टीम अच्छा करे और जीते। हम भी प्रेडिक्शन कर देंगे कि भाई हाँ भाई हमारी टीम तो वर्ल्ड कप जीत के आ जाएगी। अब क्यों जीत के आ जाएगी, कैसे जीत के आएगी? अभी मेरे सामने स्टैट्स रखे हुए हैं। जी जी। 63 बॉलें जो है ना, 51 बॉलें हमने मेडन खेली, 12 बॉलें से हम जो खेल नहीं पाए क्योंकि 18 ओवर में आउट हो गए, 63 बॉलें मिली। अगर 114 को 63 और बनाए तो ये 173 या 177 कुछ ऐसे बनेंगे आई गेस। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि अगर ये सिंगल भी करते रहते तो आराम से पहुंच जाते। कोई बैट बॉल तो इनको मिलती मारने के लिए, वो कर लेते उसको। असल में हारिस भाई गेम प्लान और गेम अवेयरनेस नहीं है, समझने की सलाहियत मौजूद रहनी चाहिए। हम अपने माउफ नहीं हो जाना चाहिए। इसीलिए एक पार्ट है इस गेम का मेंटल टफनेस, जो कि बहुत जरूरी है। तो सर मेंटल टफनेस क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ होना चाहिए, या कौन ऐसा होना चाहिए जिनको मेंटली रिलैक्स करे? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि ये बार बार ऐसी सिचुएशन से गुजारा जाए इनको बार बार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो बार बार हम हार्दिक पांड्या को फेस कर रहे हैं, बार बार हम बुमराह को फेस कर रहे हैं, बार बार हम कुलदीप को फेस कर रहे हैं, बार बार हम वरुण चक्रवर्ती को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी, कोई निखार नहीं आ रहा। तो ये इनको देखे ना कि इन बॉलर को स्क्रीन पे देखे जाके इनकी अपनी गलतियों को असेस करें और देखें हमने क्या शॉट खेले और उस पर प्रैक्टिस करें जाके। मैंने हंसी की मिसाल जी आपने दी थी मेरे शो में हंसी की मिसाल। अच्छा फारूक हारिस साहब, आपसे एक सवाल है कि अब तक की जो पाकिस्तान की करंट टीम की परफॉर्मेंस है, आप क्या समझते हैं कि आगे वो टूर्नामेंट जीत सकेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि आप जो है पहुंच पाएंगे, टॉप 4 में भी पहुंच पाएंगे। अच्छा बड़ा हारिस भाई, हाँ मैं ये ऐड ऑन कर दूं, अभी हम सुपर 8 में पहुंचे नहीं है। नामीबिया का मैच हमारे लिए अब डू एंड डाई वाला हो चुका है। अच्छा, अगर अपसेट कर दिया नामीबिया ने तो आप इस टूर्नामेंट से आउट हैं। नहीं करें जी, मतलब आप इस पॉसिबिलिटी है भाईजान, इसकी पॉसिबिलिटी है जी। और हमने देखा इस टूर्नामेंट में छोटी टीमें टफ टाइम दे रही हैं। अगर आप वो मैच हार गए तो आप इस टूर्नामेंट से आउट हैं। अच्छा, यूएसए आ जाएगा। तो अब मैं जैसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन में आप क्या समझते हैं कि आज का मैच के बाद किसको इन किसको आउट करना चाहिए? देखें, कॉम्बिनेशन सही है, जिसका जो रोल है या तो वो रोल दे। फहीम अशरफ से अगर आपको बॉल नहीं करानी तो आप फकर जमान को लेके आए, ठीक है। बाबर, आपके पास और भी ऑप्शन है। नसीम शाह को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे इन कंडीशंस पे? नसीम शाह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद इस कंडीशन के लिए हो सकते हैं साबित। आप ट्राई तो करें, शाहीन को बिठाएं। शाहीन को खुद भी चाहिए कि नामीबिया के खिलाफ रेस्ट करे। नसीम बैट भी कर लेता है। नहीं चाहते ना कि यार खुद रेस्ट कर लें, तो फिर तो आप भूल ही जाएं, फिर हमारी टीम कहाँ पर जान बचानी पड़ती है। नहीं, आपको बिठाना पड़ेगा शाहीन अफरीदी, नसीम शाह। हर बार बाबर को आगे दूसरी टीम्स को भी मौका मिलना चाहिए, प्लेयर्स को भी। तो ये लोग अब पुरानी टीम्स में बाबर को आगे कर करके इतनी हाइप उन्होंने बना दी है कि नसीम शाह को देख लें, फकर को देख लें, उन्होंने करा ही नहीं कुछ। मेरा फाइनल अलाइनमेंट में ये है कि फकर जमान और नसीम शाह इन्होंने चाहिए, शाहीन को रेस्ट देना चाहिए। शाहीन को हमने बहुत टाइम दे दिया। और अगर आपको फहीम शाह से बॉलिंग नहीं करानी तो आप उनको बिठाएं, फकर जमान को लेकर बैटिंग स्ट्राइक। हारिस भाई, आप क्या कहेंगे? फहीम को बिठा के फकर को इन करना चाहिए और शाहीन को बिठा के नसीम को? देखिए भाई, बात यह है कि टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है कि आपके पास कितने फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हैं, या फास्ट बॉलर हैं या स्पिनर्स हैं। अगर वो पिच स्पिनिंग ट्रैक है तब तो आप चांस ले सकते हैं फहीम अशरफ को बिठा के जो है आप उसको खिला दें। अच्छा, अगर स्पिनिंग ट्रैक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है वो 6 स्पिनर है सही आगा को मिला के। अच्छा, उस्मान तारिक का आप कैसा देखा आज? उस्मान तारिक की अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने तो शुरू से कह रहा हूँ सही है। चले ठीक है, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुंचा। बहुत शुक्रिया हारिस खान साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से में धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन में वक्त दिया। फ़ारूक आपका शुक्रिया, मरियम आपका शुक्रिया। और इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है पॉपुलर पॉली ग्रुप ने और सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। अपने प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन।